ये सैकड़ों किलोमीटर से आए हुए लोग धूप की शिद्दत में खड़े हैं, तो इनकी मौजूदगी को सलाम। मुझे पता है नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। इमारत शरिया के एक बुलावे पर पूरे बिहार, पूरे बंगाल, पूरे उड़ीसा, पूरे झारखंड के कोने कोने से आए हुए अपने हमउम्र साथियों को, अपने बुजुर्गों को सलाम करता हूं। अगली थोड़ी देर आपसे मुखातिब रहना चाहता हूं। दिल्ली में बैठी हुई सरकार एक बिल लेकर के आई है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हमारे आबाओ अजदाद की दान की हुई जमीनें दिल्ली में बैठी हुई सरकार, दिल्ली का हाकिम लूट करके अपने धन्ना से दोस्तों को देना चाहता है। इसलिए यह बिल लेकर के आया गया है। पूरे मुल्क में इस बिल के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। देश की पार्लियामेंट में आपने देखा, हम सारे लोगों ने इस बिल के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी, लेकिन नंबर उनके पास है, इसलिए यह बिल पास हो गया। अब लड़ाई सड़कों पर लड़नी है। देश की माननीय उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा ऑलरेडी पेंडिंग है, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट इंसाफ जरूर करेगी। महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए वो शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर इंसान सड़क के किनारे बेसुध होकर के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस सोते हुए फकीर के पास पहुंच करके गुस्से में उसे जोर की एक लात मारी, और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया, शहर जश्न मना रहा है और तू सो रहा है। तो उस फकीर ने उन्नीदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। पिछले 11 साल में इस सरकार ने आवाम को सिर्फ और सिर्फ लात मारने का काम किया है, और अब ये बिल लेकर के आए हैं, और उन्हें लगता है कि आप खामोशी के साथ उनके हर जुल्म सितम को बर्दाश्त कर लेंगे। हमें पता है नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे ना। आपकी यहाँ मौजूदगी इस बात की गवाह है। मुझे पता है धूप बहुत ज्यादा है, इसलिए हजारों की तादाद में लोग दरख्तों के नीचे किनारे बैठे हुए हैं, वो बीच में नहीं आए, लेकिन फिर भी आज पूरा पटना, पूरा बिहार जाम हो चुका है। लोग लाखों की तादाद में घर से निकल करके आए हैं। मैं सलाम करता हूं आपकी जिंदा दिली को, आपकी मोहब्बत को। फैसल रहमानी साहब के एक बुलावे पर मैं उनको भी सलाम कर रहा हूं। ये जो नई नस्ल है, ये पानी की तरफ बह रही है। मैं इस नई नस्ल के बहने को भी सलाम करता हूं। बहुत तकरीर नहीं करनी है, बस इतना कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। बिहार वालों, बताना, दिल्ली तक अपनी आवाज पहुंचाना कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत पे किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। एक आखिरी बात आपसे कह रहा हूं साथियों, आप एक चीज ध्यान में बिठा के रखना कि अगर ये बिल लोकसभा में आया और इसकी हिमायत में अगर 250 से ज्यादा वोट पड़े, 288 वोट पड़े, तो इस बिल की मुखालफत में लोकसभा में 232 वोट पड़े। लोकसभा में मुसलमान सांसद सिर्फ 24 है,
तो 200 से ज्यादा इस देश के हिंदू भाई, दलित भाई, सिख भाई, ईसाई भाई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो लोकसभा में रात के 3:30 बजे तक इस बिल के खिलाफ वोट कर रहे थे और आपसे कह रहे थे कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये है इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब। ये जो लहराता हुआ तिरंगा है, इस तिरंगे में जो आपका रंग है और जो उसके ऊपर अमन का रंग है, भाईचारे का रंग है, उसके ऊपर भी जो रंग है, ये तीनों रंग मिलके कह रहे हैं कि ये मुल्क नरेंद्र मोदी जी की जागीर नहीं है, ये मुल्क हिंदुस्तान के हर इंसान का है, हर इंसान का है। और हम अपने आबाओ अजदाद की जमीनों को बचाने के लिए, खानगाहों को बचाने के लिए, इबादत गाहों को बचाने के लिए, कब्रिस्तानों को बचाने के लिए जो कुर्बानी जरूरी होगी वो कुर्बानी देंगे। हम सड़कों पर बैठेंगे। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जमहूरियत अकड़ से नहीं चलती है जिल्ले इलाही, जमहूरियत इस किताब से चलती है। यह जो संविधान है जिसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने खून पसीने से लिखा था, इस किताब से मुल्क चलेगा, किसी की अकड़ और जिद से नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी जी, आपको यह समझना पड़ेगा कि आप हमारी हिमायत में जो बिल लेके आए हैं, हमें पता है वो हमारी हिमायत नहीं बल्कि हमें बर्बादी का सामान लेकर के आए हैं। आपकी साजिश हम समझते हैं, आपकी मंशा हम समझते हैं और हम इस बिल के खिलाफ खड़े हैं। आज यहाँ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बस इतना कह के जा रहा हूँ, वक्त बहुत कम है, बोलने वाले बहुत ज्यादा हैं। बस इतना कह के जा रहा हूँ कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। इधर से सदाएं नहीं आई हैं अभी। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। और इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब, इंकलाब। बहुत शुक्रिया।